एंड वेलकम टू एग्जाम्पलर क्लासेस। मैं हूं प्रवीण कुमार और आज हम लोग देखेंगे क्लास 11 का मैथमेटिक्स। चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज़। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था द डिफरेंस बिटवीन द सीरीज़, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशंस। आज हमें देखना है पहला सीक्वेंस या प्रोग्रेशन जिसे हम करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस क्या होते हैं, उसका डेफिनेशन और उसे हम कैसे बनाते हैं और उसकी टर्मिनोलॉजी जैसे फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म एंड सम ऑफ द सीरीज़। तो सबसे पहले देखते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते किसे हैं। सो आई लाइक टू डिफाइन विच काइंड ऑफ सीक्वेंस इज टर्म्ड एज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि आपका nth टर्म डिफाइन होगा वेयर n इज़ द नेचुरल नंबर। तो मान लीजिए दैट इज लेट this an plus 1th term is nothing but equals to this. This implies for AP. और अगर मैं कहूँ तो हाँ, यही कंप्लीट डेफिनेशन है कि इसका जो n plus 1th term है that is exceeds by some constant। तो देख लेते हैं, अगर मैं वैल्यू को पुट करूँ that is let's say if I put up 1 here, so A1 is say first term। किसी भी सीक्वेंस का या किसी भी सीरीज का फर्स्ट टर्म आपको दिया हुआ होता है। Now if I put the value here 1, so that is A1 plus 1 is equals to A1 plus D, that is equals to second term। If I put up the value as 2, it is going to give you this, which is nothing but your third term, and this is going to give you the fourth term। तो अगर मैं इस सीक्वेंस को लिखने की कोशिश करूं, then the first term is A1 which is here, the second term is A2, A3 say A4 and let's say मैंने nth टर्म लिया हुआ है। दिस इज सीक्वेंस A1, A2 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, दैट इज A1 प्लस D। मैंने इसको ब्रैकेट में रख दिया। आई हैव न पर्पस टू पुट इट इनटू द ब्रैकेट। व्हाट इज A3 इज गोइंग टू बी A2 प्लस D, दिस इज A3 प्लस D एंड इट गोज सो ऑन। आप अगर देखोगे तो हर अगले टर्म में डी 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 ऐड होता गया। सेम वे मैं चाहता हूँ, इसको मैंने दिया हुआ है nth टर्म। आई लाइक टू नो द फार्मूला ऑफ द nth टर्म। तो ज़रा इस चीज़ को एक बार रीराइट करेंगे। दिस इज A1, यहाँ पर A1 को रहने दे रहे हैं प्लस D, नो प्रॉब्लम, हम इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। आप अगर यहाँ पर देखें A2 इज इक्वल्स टू A1 प्लस D। मैं हर nth टर्म को फर्स्ट टर्म से कनेक्ट करने जा रहा हूँ। सो दैट इज A1 प्लस D प्लस D। दिस इज A3 इज इक्वल्स टू A2 प्लस D प्लस D एंड थिंग्स विल गो सो ऑन। जरा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इट इज़ गोइंग टू बी A1, दिस इज गोइंग टू बी A1 प्लस D, दिस इज A2 प्लस 2D। और आप अगर यहाँ A2 की वैल्यू रख दें A1 प्लस D, देन यू आर गोइंग टू गेट A1 प्लस 3D एंड सो ऑन। यहाँ पर देखने लायक चीज़ है, ये है आपका फर्स्ट टर्म, दिस इज योर सेकेंड टर्म, this is your third term, this is your fourth term। See, मैंने किस टर्म में सारे टर्म्स को निकाला है, फर्स्ट टर्म एंड दिस D। अब एक दिमाग में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज दिस D, व्हाट दिस इम्प्लाइज फॉर। आप अगर इसको ऐसा लिखें दैन दिस इज कॉल्ड D, और हम लोग ये दो कॉन्जुगेटिव टर्म का डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस इसलिए कहा जाएगा क्योंकि
हर सक्सेसिव टर्म के बीच में जो डिफरेंस होना चाहिए वो फिक्स होना चाहिए, कांस्टेंट होता है, इसलिए इसको हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं। नाउ दिस द वैल्यू ऑफ n कुड बी एनीथिंग। आप अगर इस दो के बीच का डिफरेंस देखेंगे दैट इज़ प्लस डी, इस दो के बीच का डिफरेंस देखेंगे अगेन प्लस डी, इस दो के बीच का डिफरेंस देखेंगे दैट इज़ प्लस डी, दैट इज़ कॉमन डिफरेंस। हमने अपने सीक्वेंस को किस टर्म में निकाला है? फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस के टर्म में। जरा नोटिस कीजिए हर टर्म में आपका फर्स्ट टर्म आ रहा है। सो दिस इज़ द फर्स्ट टर्म। व्हाट आई वुड लाइक टू नो, आई वुड लाइक टू नो द फार्मूला फॉर a nth term. Take the simple approach. a1 is going to be the common in all, so I can say a nth term में भी ये common होगा। Plus we have a common difference, मैंने इसको लिखा d and d has a multiplier। फर्स्ट टर्म के लिए अगर मैं इसको ऐसा लिखूँ a1 plus 0d, the value remains same। If it is 1 it is 0, if it is 2 it is 1, if it is 3 it is 2, if it is 4 it is 3। Hence if it is n, this is going to be n minus 1। This is the formula for nth term, so I can say this is nth term। ये आपको याद रखना है एज अ फार्मूला, और जब आप क्लास 11th में है तो थोड़े समय बाद ये आपको ऑलरेडी याद हो जाएंगे। नाउ लेट्स से कि मेरा जो सीरीज़ है इट कंटेन्स फर्स्ट टर्म, सॉरी सीक्वेंस है। सो लेट्स आई डिफाइन इट बाय फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू a1, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू d, देन a nth टर्म इज इक्वल्स टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d। मान लीजिए कि ये एक इनफाइनाइट AP नहीं है, ये फाइनाइट AP। इफ़ द नंबर ऑफ टर्म इज फिक्स एंड लेट्स सी दैट दिस AP कंटेन्स n number of terms, so it is, so suppose if it is n number of term, then the last term a nth term is also called as last term। So what is this? This is last term, so I can say it become the formula for last term। तो अब तक जितने फार्मूला हमें मिले हैं I can say the last term is equals to a1 plus n minus 1 into d। This is my second formula which I need to remember। अब आते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ पर, what is going to be the sum of this, sum of the sequence means I'm talking about the series। so sum of the n terms, उसे कैसे निकालेंगे वो देखना है, और दूसरा इसकी कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ को देखना है। तो सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ what is going to be the sum of n terms। I am keeping the formula here, और मैं यहाँ डिराइव करूँगा कि sum of n terms को अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। तो एक सीक्वेंस या प्रोग्रेशन ले रहे हैं दैट इज़ a1 a2 a3 up till an। now the sum of AP, तो इसके लिए आपको क्या लेना होगा दैट इज सीरीज। सो a1 प्लस a2 प्लस a3 up till an term। I would like to know the value of s। Let's say that the value is equals to s, that is a1 plus a2 plus a3 up till this is s। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही बताया था कि कैसे उस बच्चे ने 1 to 100 तक का सम आपको बता दिया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। सो लेट्स से आई राइट इट एज s इज़ इक्वल्स टू a1 प्लस, अगर मैं इस फार्मूला को यूज़ करूं तो मेरा सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा दैट इज़ a1 प्लस d। द थर्ड टर्म इज़ a1 प्लस सॉरी 2d and so on। this is a1 plus n minus 1 into d। well I can say that this is the last term। फार्मूला है, इसे हम लोग यहीं रख देते हैं। now take the value as s and write it in the reverse order।
So I can say that let's do it in the simple way, that is a1 plus n minus 1 into d. इसके पहले का टर्म कितना होगा, ये देखिए बढ़ता हुआ है 1 2 से लेकर के n माइनस 1. यहाँ n माइनस 1 है तो यहाँ जो टर्म होगा द वैल्यू शुड बी n माइनस 2. सो दैट इज a1 प्लस n माइनस 2 इंटू डी एंड इट विल गो सो ऑन. और अगर मैं लास्ट से लूँ तो वैल्यू इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू a1. लेट्स ऐड बोथ. सो दिस इज 2s इज इक्वल्स टू, यहाँ किसे ऐड करना है, यहाँ हमें इसे ऐड करना है. एंड देन व्हाट आर द थिंग्स दैट वी नीड टू ऐड. इसे ऐड करना है. देखिए ये इसका फर्स्ट टर्म और इसे पीछे से लिया गया लास्ट टर्म. दिस इज द सेकेंड टर्म, दिस इज द सेकेंड लास्ट टर्म, सो ऑन. इट इज़ द लास्ट टर्म एंड दिस इज द फर्स्ट टर्म. बस रिवर्स ऑर्डर में लिखा हुआ है. सो दिट इज a1 प्लस a1, दैट इज गोइंग टू गिव अस 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ऐसे एक ब्रैकेट में रख दे रहा हूँ. प्लस दिस इज द सेकेंड टर्म, दिस इज द सेकेंड लास्ट टर्म. This is a1, this is a1 is going to give you 2a1. This is n minus 2 into n minus 2d and this is d. That is going to give you n minus d. ये ऐसा ही चलता जाएगा. आप अगर कॉपी में करके देखना चाहो आप और भी करके देख सकते हो. You are going to get this. Add this to, this is a1 plus a1. It is going to give us 2 times of a1 plus n minus 1 into d. तो अगर हम लोग देखें and what we notice is that this sum is constant and how many terms we have? We have n terms. तो ये एक नंबर है. अगर आप किसी भी नंबर को n टाइम्स ऐड करोगे तो वही आपका n टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा. So I can say that 2s is equals to n times of, remember मैं एक बार इसे यहाँ भी लिख दे रहा हूँ. दिस इज टोटल n टर्म्स. ये कुछ ऐसा ही है कि अगर आप ऐसा ले 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, 2 को आपने कितनी बार ऐड किया, 4 टाइम्स. सो दिस रिजल्ट इज इक्वल्स टू 2 इंटू 4. द सेम वे वी कैन राइट 2s इज इक्वल्स टू n टाइम्स 2 टाइम्स ऑफ a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d. Hence s is equals to n divided by 2. This is 2a1 plus this. This is called sum of series. And as per I think you need to remember this formula. तो चलिए क्योंकि ये भी एक फार्मूला है तो मैं इसे भी यहाँ पर रख दे रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन बनाते वक्त ज़्यादा दिक्कत ना हो. क्योंकि ये सम ऑफ n टर्म्स है इसलिए एक लोअर सबस्क्रिप्ट लिखा जाता है n. सो द फार्मूला इज n बाई 2 टाइम्स ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ये जो यहाँ a1 है मैंने यहाँ फर्स्ट टर्म माना था a1. तो जब मैंने इसको फार्मूला के फॉर्म में जनरलाइज किया हुआ है तो लेट से इस 1 को हटा दे रहे हैं ताकि जो आपके बुक में फार्मूला है a1 की जगह मैंने a लिख दिया. सो दिस इज़ माई फार्मूला. तो अब तक आपने क्या देखा है कि एक AP क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है. यानी AP आप किसे कहेंगे जहाँ हर 2 टर्म के बीच का जो डिफरेंस हो वो कांस्टेंट हो. फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस, दिस इज द nth टर्म, दिस इज द लास्ट टर्म एंड दिस इज कॉल्ड द सम ऑफ द सीरीज, दैट इज कॉल्ड सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP. नाउ लेट्स सी व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ AP. आपको NCERT के बुक में भी दिया हुआ है और थोड़ा कोई ख़ास मुश्किल चीज़ नहीं है कि प्रॉपर्टीज़ क्या है. जैसे अगर आप AP के हर टर्म में कुछ ऐड करें तो क्या वो AP है, कुछ सब्ट्रैक्ट करें तो क्या वो AP है, मल्टीप्लाई करें तो क्या वो AP है, डिवाइड करें तो क्या वो. अभी मैं एक जनरलाइज 2 केसेस ले रहा हूँ. पहला, अगर AP में कुछ ऐड करें तो क्या रिज़ल्ट होगा, AP में कुछ सब्ट्रैक्ट करें तो क्या रिज़ल्ट होगा. तो इसे पूरा समझने के लिए मैंने एक AP को ऐसा ले लिया है. सो लेट्स ऐड अ कांस्टेंट.
तो मैंने उस कांस्टेंट को मान लिया है k। मान लीजिए कि मैंने AP में इसके हर टर्म में k को ऐड कर दिया। नाउ सी दिस, फर्स्ट टर्म विल बी a प्लस k, सेकेंड टर्म विल बी a प्लस d प्लस k, थर्ड टर्म विल बी a प्लस 2d प्लस k and it will go so on, right? What is the condition of AP? मैं ज़रा यहाँ आपको एक सिंप्लीफाई वे में लिख दूँ कि मान लीजिए A B C 3 टर्म्स हैं जो AP में अगर आपको दिए गए, लेट्स से दैट, तो इस 2 टर्म का डिफरेंस कितना होना चाहिए? B माइनस A मस्ट बी D, एंड इस 2 टर्म का डिफरेंस कितना होना चाहिए? दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू D। यही कॉमन डिफरेंस का मीनिंग है, द डिफरेंस बिटवीन दिस टू एंड दिस टू मस्ट बी इक्वल। तो आप अगर इसको लिखना चाहें ऐसा आप लिख सकते हैं, सो इट इज़ गोइंग टू गिव यू दिस, सो B इज इक्वल्स टू A प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, जो आप एक मीन के फॉर्म में जानते हो। इसे हम लोग थोड़ी देर के बाद देखेंगे। व्हाट आई वुड लाइक टू सी यू इज दिस, दैट इज़ द डिफरेंस। तो यहाँ पे भी हम लोग यही काम करते हैं। ज़रा यहाँ देखिए, क्या इस 2 टर्म का डिफरेंस कितना आ रहा है? A प्लस D प्लस K, दिस इज द सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, इट इज स्टिल D। आप करके देख सकते हैं, दिस इज प्लस K। सब्ट्रैक्ट कीजिए इस टर्म को। रिमेंबर यू नीड टू सब्ट्रैक्ट द कॉन्जुगेटिव टर्म्स। Sorry, that is again D. Hence we can say that if you add anything, yes, the resultant term is going to be AP. Same way, अगर मान लीजिए हम कुछ कांस्टेंट को सब्ट्रैक्ट करते हैं, let's say that the constant is K, so this is A minus K, A plus D minus K, A plus 2D माइनस के, A प्लस n माइनस 1D माइनस के। ओके, आप 2 टर्म को वापस से सॉल्व करके देख लीजिए, दिस माइनस दिस। सो 1-2 टर्म मैं करके दिखा दे रहा हूँ आपको। इज इट नॉट D? आप यहाँ अप्लाई कर लीजिए, A प्लस 2D माइनस के माइनस A प्लस D माइनस के। that is again equals to T. I can say, अगर आप किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में कुछ भी ऐड करें, एक कांस्टेंट टर्म सारे टर्म में ऐड करें या सारे टर्म में सब्ट्रैक्ट करें, तो जो रिजल्टेंट सीक्वेंस आपको मिलेगा वो AP ही रहेगा। इन द सेम वे इफ़ यू मल्टीप्लाई with constant, it is going to give you AP. If you divide by non-zero, ये बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि अगर आप 0 से डिवाइड कर दोगे तो वो इन्फिनिटी हो जाता है। Hence we have 4 basic properties of an AP. अगर आप पूरे AP के हर टर्म को किसी एक कांस्टेंट को ऐड करोगे तो रिजल्टेंट सीक्वेंस विल रिमेन AP। अगर आप किसी टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हो सारे AP के टर्म में से, सॉरी किसी कांस्टेंट को सब्ट्रैक्ट करते हो सारे AP के टर्म में से, तो भी वो AP रहता है। मल्टीप्लाई करोगे तो भी AP रहेगा, डिवाइड करोगे तो भी AP रहेगा। ये कुछ ज़रूरी बातें हैं AP के बारे में। नाउ ज़रा इस चीज़ को देख लें। लेट्स से ये आपने क्लास में पढ़ा होगा, A प्लस बी बाई 2, यू मे बी रिमेंबर इट एज एवरेज। हम लोग देखते हैं व्हाट वी कॉल एज अर्थमेटिक मीन। मैं इसे इंडिकेट कर दूं थोड़े समय के लिए। लेट्स इट रिप्रेजेंटेड बाय लेटर कैपिटल A। तो पहले हम अज्यूम कर लेते हैं कि एक AP है और AP में 2 टर्म है। So I have an AP which has 2 term.
क्या हम इसके बीच में कुछ और नंबर डालें ताकि ये AP ही रह जाए? सो द आंसर इज yes, it is possible. So let's say if I'm inserting this and I'm saying that this is also an AP, ये अभी भी AP है. How is it possible? जब इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस बराबर होगा. सो आई कैन से कैपिटल A माइनस A is equals to B minus A. So it is 2A is equals to A plus B. So A is equals to A plus B by 2, जिसे आपने क्लास 10th में दरअसल मीन के नाम से पढ़ा था. यही कहलाता है यहाँ अर्थमेटिक मीन. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन. यानी अर्थमेटिक मीन एक ऐसा नंबर है जो अगर आप किसी दिए हुए दो नंबर के बीच में इंसर्ट करें तो ये इसको AP ही फॉर्म करें. नाउ लेट्स सी कि एग्जांपल कैसे ले सकते हैं हम. लेट्स से we have two number. What are those number? 4 and 16. इसके बीच में मैं एक ऐसा नंबर डालूं ताकि वो AP ही फॉर्म करे. 4, 10, 16 ये आपका अभी भी AP है. How can you say this is the two number and आप एक नंबर आपने इंसर्ट किया. इस फार्मूला को लगा लीजिए. That is 4 plus 16 divided by 2 is equals to 10. We can say fine, it is still a AP. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि दो नंबर के बीच में आप इस तरह के कितने अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कर सकते हो? यू थिंक 1? नो. जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल इफ आई आस्क यू दिस इज 4, दिस इज 8, दिस इज 12, दिस इज 16. लेट्स से यहाँ पर भी अगर आप फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म देखें तो 4 and 16 था. यहाँ पर भी आप देखोगे तो 4 and 16 ही है. पर क्या ये AP है? देख लेते हैं. द डिफरेंस इज 4, difference is still 4, difference is still 4. As the difference between the two term is constant, hence it is AP. So what can we say? We can able to insert any number of mean between the two given number. अब एक चीज़ है कि अगर ऐसा दिया हुआ है आपको तो क्या चीज़ें बदल जाती है? नहीं, कुछ भी नहीं बदलता है. मान लीजिए that you are provided with two numbers. So let A and B be two numbers. And if you are asked to insert n number of means, I say that insert n number of mean so that the resultant term is going to be AP. A तो आपका रहेगा, उसके बाद A1, A2, A3 up till AN and then B. What are these? These are arithmetic mean. और ये क्या बना? मैं कह रहा हूँ कि ये बना है AP. Well, अगर मैंने n नंबर ऑफ मीन्स को ऐड कर दिया और एक सीक्वेंस बनाया जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉलो कर रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल्स टू n तो मीन हो गए और ये नंबर दैट इज n प्लस 2. बस बाकी आपका फार्मूला एज इट इज़ लगता है. So suppose we have n number of terms here. So the total number, अगर आपने n arithmetic mean insert किया है तो total number of terms कितने हो जाएंगे? n plus 2 हो जाएंगे. मान लीजिए कि मैं आपसे कहूँ to get the last term, what should be the formula? B is equals to A. अब याद रखिए कि अब ये है आपका AP प्लस टोटल नंबर ऑफ टर्म. यहाँ जो आप n देख रहे हो दैट इज इंडिकेटिंग द टोटल नंबर ऑफ टर्म एंड हियर द टोटल नंबर ऑफ टर्म इज इक्वल्स टू n प्लस 2 -1. yes, it is -1. let's say the common difference is equals to D.
So that is going to give you B is equals to, कई बार इस चीज़ में लोगों को दिक्कत आ जाती है, यहाँ ये प्लस में है, यहाँ ये माइनस में है, तो ये याद रखिएगा कि आपको क्वेश्चन में क्या चीज़ दी हुई है. सो दिस इज़ हाउ वी नीड टू प्रोसीड विथ अर्थमेटिक मीन. अब बिफोर आपका एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट करने के लिए कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करा दे रहा हूँ ताकि आप इसको आगे कर सकें. तो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4. यहाँ आपको प्रोवाइडेड है, दैट इज द क्वेश्चन इज हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन AP -6, -11/2, -5 आर नीडेड टू गिव यू द सम एज -25. AP यानी आपका सीक्वेंस दिया हुआ है, इसलिए आपका कॉमा लगा हुआ है, पर जब आपसे पूछा गया सम मीन्स टॉकिंग अबाउट सीरीज. Now you need to apply this formula, this one. That's okay. सभी इसको फिगर आउट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको n पता करना है. सम ऑफ n टर्म्स आपको दिया हुआ है. Let's say that n sum of n terms are going to give me equals to -25. बट मुझे कॉमन डिफरेंस d पता नहीं है. हम d कैसे पता करेंगे? Can I say that is D is equals to A2 minus A1 is equals to D, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा हुआ था. You can take this here, that is -11/2 -6 is going to give me the value of D. So let's say that D is equals to -11/2. This is minus plus. You can take this. It is 1/2. So I got the value of D is equals to 1/2. ये टॉपिक बड़ा ही सिंपल है, आपको बस फार्मूला में वैल्यू पुट करना है. नाउ लेट्स सी, लेट सम ऑफ n टर्म्स गिव्स मी -25. सम ऑफ n टर्म का फार्मूला this. Sum of n terms gives me -25. This is 2 times of A. What is A? A is your first term. This is A. This is n-1 multiplied by D. What is D? That is 1/2. बस इसे n के लिए सॉल्व कर लेंगे एंड इट इज़ गोइंग टू गिव मी माई आंसर, एंड दैट इज -12 प्लस वी गॉट दिस, सो इट इज़ -25 मल्टीप्लाइड बाय 2. मैं 2 को कॉमन निकाल ले रहा हूँ. एंड हेंस So that gives me the value of n. So we got two value of n. n is equals to either 5 or n is equals to 20. होप आई एम क्लियर इनफ कि आपको इस टॉपिक को कैसे डील करना है और कैसे कैसे इसे स्टार्ट करना है.
तो आपको पहले कुछ क्वेश्चंस में कोई ख़ास दिक्कत नहीं आएगी। एक और क्वेश्चन मैं ले लेता एक क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 6 जो आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। द सम ऑफ द सर्टेन टर्म्स ऑफ एन AP इज इक्वल्स टू 116 और आपको AP दिया हुआ है और आपको कहा गया फाइंड द लास्ट टर्म। लास्ट टर्म का फार्मूला आपको यहाँ पर देखना है। तो देखिए कि क्या क्या चीज़ें आपको दी गई है। सो यू आर प्रोवाइडेड विथ एन AP दैट इज 25, 22, 19 एंड सो ऑन। वी कैन से दैट द A is 25। कॉमन डिफरेंस आप ऑलरेडी ऑब्जर्व कर सकते हैं, दैट इज D is equals to 22 minus 25, दैट इज equals to -3। क्या कॉमन डिफरेंस निगेटिव हो सकता है? बिल्कुल निगेटिव हो सकता है, कोई घबराने की बात नहीं है। अब आपको n की वैल्यू नहीं मालूम है तो n की वैल्यू को निकालना है। सो लेट्स से दैट द सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल्स टू 116। We can put up the formula here. So the sum of n terms is equals to n divided by 2 times of a plus n minus 1 into d। और यहाँ से हम एक n की वैल्यू को निकालेंगे। So let's do this. This is 116 is equals to n by 2. This is 2 times of your first term, that is nothing but 25 n minus 1 मल्टीप्लाइड बाय -3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। लेट्स मेक इट माइनस। आप अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको n की 2 वैल्यू मिलेगी। 1 n is equals to 8, the next is n is equals to 29 by 3. Number of terms cannot be in fraction, so this value is not correct, hence the number of term is equals to 8. अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द लास्ट टर्म। सो लास्ट टर्म का फार्मूला लगा दीजिए, L is equals to A plus n minus 1 into D. My first term was 25 plus 8 minus 1 multiplied by -3. So 25 plus that is equals to 4, and that's my answer. For the next class I suggest 9.2 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए और मैं 4-5 जो अच्छे क्वेश्चंस हैं उसे लेकर के नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियोस में आपको सॉल्व कराऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करवाया है तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर कीजिए। मैथमेटिक्स कभी भी डर करके नहीं होता है। नेवर बी स्केयर्ड ऑफ मैथमेटिक्स, ये ईजी सब्जेक्ट है। यू शुड वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली कंटिन्यूसली, आपको मैथ्स ईजी लगने लगेगा। थैंक यू।